मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर के चांद नगर इलाके की आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 95 साल की एक बूढ़ी मां जोहरा बी, उनके औलादों ने ही घर से बेघर कर दिया है। बेसहारा बेबस ये बूढ़ी मां जोहरा बी अपने ही औलाद के घर के बाहर जमीन पर पड़ी हुई है। जोहरा बी के 3 बेटे 2 बेटियां हैं। बेटों का नाम है अब्दुल रशीद, मुनीर निशानदार और उस्मान निशानदार, जिसमें से तलोजा में रहने वाले उस्मान निशानदार की डेथ हो चुकी है, मगर मुनीर निशानदार जो रत्नागिरी में रहते हैं, मगर अब्दुल रशीद मुंब्रा के ही चांद नगर असदुल्ला स्कूल के पीछे न्यू अजीत इमारत में दूसरी मंजिले पर रहते हैं। वही जो 2 बेटियां हैं, शमीम शेख वो घाटकोपर में और रेशमा मुंब्रा के शैलेश नगर में रहती हैं। मगर 2 बेटी और 2 बेटे होने के बावजूद भी शर्मसार कर देने वाला ये मामला आज पेश आया। बताया जा रहा है कि जोहरा बी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और गिर जाने की वजह से इनके कमर में चोट भी लगी हुई है, ऑपरेशन भी हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। और रिश्ते में लगने वाले अफजल ने इनका इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद जोहरा बी को न्यू अजीत इमारत की दूसरी मंजिल पर रहने वाले जोहरा बी के बेटे अब्दुल रशीद के घर आज सुबह ले जाकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। अब्दुल रशीद के बेटे सोहेल शेख और बहू आफरीन ने इस बूढ़ी माँ जोहरा बी को घर में नहीं लिया। वजह भी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इन लोगों में आपसी ही मतभेद चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही जोहरा बी ने 38 लाख रुपए में घर बेचा था, जिसमें से तीनों बेटों को 10-10 लाख रुपए मिला था और दोनों बेटियों को 4-4 लाख रुपया मिला था, जिसके बाद से ही माना जा रहा है कि जोहरा बी लावारिस हो गई। कभी यहाँ तो कभी वहाँ उनको रहना पड़ रहा था। और आज तो हालात ऐसे हो गए कि बुजुर्ग जोहरा बी को कोई भी अपने घर में रखने को राजी नहीं था। आज काफ़ी देर तक बुजुर्ग जोहरा बी अजीत इमारत की दूसरी मंजिल अपने बेटे अब्दुल रशीद के घर के बाहर दरवाजे पर ही काफ़ी देर तक ज़मीन पर पड़ी रही। जब किसी ने भी इन्हें अपनाया नहीं तो मजबूर होकर लोगों ने पुलिस बुला लिया और एम्बुलेंस में जोहरा बी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, मगर वहाँ भी किसी ने अपनाने से भी इनकार कर दिया। यानी इनके 2 बेटे और 2 बेटियां जो है, इन लोगों ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम जोहरा बी को अपने घर नहीं ले जा सकते। जिसके बाद इंसानियत कमेटी के अब्दुल्ला मामू ने जोहरा बी की जिम्मेदारी ली और अपने पास रखने के लिए तैयार हो गए और जोहरा बी को एम्बुलेंस में लेकर वो अपने साथ चले गए। मगर वहीं हैरानी इस बात से भी होती है कि एक माँ जो 9 महीने पेट में रखती है और अपने औलाद को पाल पोस कर इतना बड़ा करती है, और वही औलादें बड़ी होकर अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देती हैं। बेटे और बेटियों के आपसी झमेले में कई घंटे तक एम्बुलेंस में ही मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जोहरा बी पड़ी रही। जोहरा बी के जो पोते हैं सोहेल और उनकी बीवी आफरीन ने क्या बताया है वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर आपको ये भी बता दें कि अब्दुल्ला मामू के पास से जोहरा बी को कौन अपने साथ लेकर गया है वो भी हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले सोहेल और आफरीन ने क्या कुछ बताया है, पहले वो सुनिए। मैंने अभी जैसे लोगों से भी बात किए थे, अभी हम लोग ने कि 3 महीना रखने का बात हुई थी। अभी पुप्पी थोड़े टाइम पहले एग्री भी हो गए थे, अचानक में उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं भी इतना डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। मेरे घर पे कोई रहता ही नहीं है, मेरे वाइफ भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ और मेरे अब्बा भी काम पे जा रहे हैं। तो उनको मेरे को कंसर्न ये है कि उनको संभालेगा कौन। तो जब तक मेरा घर का कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तो कोई जिम्मेदारी ले, तो उसके बाद तो राइटिंग में मैं लेने तैयार हूँ। अरे घर आपका अरेंजमेंट होगा, लेकिन जब तक हो तब तक तो रख सकते भाई। अरे तो खाली घर के अंदर आप किसको रखोगे? ठीक है, आप जहाँ रहते हो वहाँ रख सकते हैं ना। अरे कोई संभालने वाला नहीं है ना भाई, काम कर रहे हैं हम लोग, जॉब कर रहे हैं भाई दोनों। क्या नाम है आपका? आफरीन शेख। ये बुजुर्ग महिला जो है ये आपकी क्या लगती है? मेरी दादी सास लगती है। तो अभी इनको कोई परिवार का लोग कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्या मामला है, आखिर क्यों नहीं इनको लिया जा रहा है? क्योंकि जब घर बिका था सबने अपना अपना हिस्सा लेते, वो घर मेरे ससुरे का था।
हाँ, ससुरे ने हिस्सा बांटा, माँ के नाम पर आ गए थे तो माँ का नाम था करके सब बेटी भाइयों ने हिस्सा लिए। अच्छा, इनके कितने बच्चे थे? इनके 5 बच्चे थे। कितनी लड़की हैं? 2 लड़की 3 लड़के, उसमें से एक लड़के का इंतकाल हो गया। अच्छा, तो अभी वो बच्चे लोग इनको रख नहीं रहे? नहीं, वो लोग भी नहीं रख रहे। ये अपनी बेटियों के पास थे 5 साल। हाँ। इन्होंने अपना दागिना दिए थे, पैसे दिए थे। अब उनका खत्म हो गया है तो लाके हमारे यहाँ 5 महीने से यहाँ पटके है। आपके घर पे? हाँ, मेरे घर पे ना पैसा दिए हैं ना कुछ दे रहे उनका। हम लोग बोले भी सब संभालो तो कोई संभालने के लिए रेडी नहीं है। तो अभी ये गिर गए तो हम लोगों ने सबको बुलाया, देखो ये ऐसे ऐसे गिर गए, ऐसा है मामला। तो दवाखाना लेके गए, दवाखाने में कोई नहीं आया। मेरे ससुरे और मेरे आदमी लोग ही भाग दौड़ कर रहे थे। तो कैसे गिरे? क्या ये हुआ? रात में अपना टॉयलेट के लिए उतरे तो उनका पैर स्लिप हो गया था। दरअसल इनके जो बेटे हैं और बेटियां हैं, हाँ। उन लोगों का कहना क्या है, क्यों नहीं रखना हम चाह नहीं रहे? रखेंगे, बस उनका बस ऐसे लेकिन कहना उनकी है। माँ है तो ऐसा कैसे वही तो हम रहे बोल हो? रहे हैं ना, हम भी संभालो तुम भी संभालो, कोई रखने के लिए रेडी नहीं है। तीनों भाव लोगों ने बोले कि हम नहीं रखेंगे, तीनों बेटों ने बोले हम नहीं रखेंगे। तो कितना पैसा लिए थे आप लोग? हम लोगों के पास ना वो 10-10 वो लोग ने लिए था, लड़के लोगों ने। हाँ। और ना 8 लाख जो था, हाँ। 8 लाख जो मम्मी का था, वो मम्मी वालों ने भी बोला 8 लाख में कितना आप लोग 2 लिए? हिस्सा किए थे। 4 तुम 4 वो? हाँ, और बोले थे अच्छा। कि तुम लोग आपका नाम रेशमा है जी। और इनका नाम शमीम है। शमीम। दोनों बहनें हो, जी। जोरा भी की बेटियां हो। हाँ। 38 लाख में घर बिका, ऊपर के 8 लाख आप दोनों के हिस्से में आए थे 4-4 लाख के हिसाब से। 4-4। और 10-10 लाख जो है तीनों बेटों ने बांट के हाँ, लिए थे। हाँ। और आज माँ सड़क पर है लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं अभी है। मेरे पास 6 साल मेरे पास ही थी वो। ठीक है, अरे रही थी, होगी, लेकिन 6 साल अभी आपके पास आप लोगों थी। की जिम्मेदारी आपने है ना। अपनी माँ की जिम्मेदारी निभाई, ठीक है। बेटे नाकारा थे, बेटियां मर्द बन करके हमेशा आगे आती है और काम करती है। कई मामलात में सामने आया, लेकिन आज क्यों फिर जिम्मेदारी से आप पीछे हट रहे? ये लोग कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। वो नहीं दे रहे, लेकिन वो आप एक नहीं दे बेटी रहे। होने के आप नाते, आज बेटी आपकी हैं, उम्र आप हो रही लोगों है। को भी एक मिनट। ध्यान देना चाहिए ना। वो बेटा 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 करके तड़प रही है। ये लोग इधर मुमरा में आ जाने के बाद में वो मेरे को परेशान करने लग गई। मुझे ये बताइए कि जब सोहेल आपके कोऑर्डिनेशन में था, सब कुछ बातचीत हो रही थी, तो आपने गैलरी में पैसेज में क्यों छोड़ दिया उनको? लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जब उनका डिस्चार्ज हुआ, जिस दिन उनका डिस्चार्ज था, ये लोग तो थे ही नहीं। हाँ। ये तो लॉक करके चले गए। और मेरे को उनको जो मिला मेरे को वहाँ पे, मेरी पुप्पी जब मिली हम लोग को डिस्चार्ज होकर, वो करीब हम लोग का 12 बजे का टाइम था। हम लोग भी कहीं नहीं जा सकते। आपकी इन्होंने नहीं लिया, आप पैसेज में छोड़ दिए, अपने घर भी तो ले जा सकते थे। मैं हॉस्पिटल के बाद में जब इन लोग कोई नहीं लेके गया तो मैं हमारे घर पे ले गया, लेकिन हमारा घर क्या है, छोटा है। अच्छा। और छोटा है, और उसमें क्या है, मेरी माँ ऑलरेडी बीमार है जिसको ब्रेन हेमरेज है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं इनको ये बार बार बोलता रहा कि मेरा घर छोटा है, देखिए आप किसी भी तरह आप अपना, इन लोग के पास रहने के लिए तो इंतज़ाम है, हमने फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो कैसे न कैसे तरह किसी। एक 95 साल की बुजुर्ग माँ को रखने के लिए इनके औलादों के पास कोई जगह नहीं है। कोई कह रहा है घर में शादी है, तो कोई कह रहा है कि मेरी फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, तो कोई कह रहा है कि मैं दूसरी जगह घर शिफ्ट करने वाला हूं। और सभी लोग पुलिस स्टेशन से बाहर चले गए। मगर थोड़ी देर बाद जोहरा बी की जो 2 बेटियां हैं, रेशमा और शमीम, और उनके जो नाती हैं फैज शेख, इन लोगों ने जोहरा बी को अब्दुल्ला मामू के यहाँ से अपने घर शैलेश नगर लेकर आया है। दिन भर चले इन लोगों के बीच वाद विवाद में आखिरकार 95 साल की उम्र की जोहरा भी घंटों एम्बुलेंस में और घर के बाहर आज पूरा दिन इधर से उधर चक्कर लगाती रही। मगर आखिरकार दोनों बेटों ने तो जोहरा बी को अपने घर में नहीं लिया, मगर वहीं जो उनकी 2 बेटियां हैं शमीम और रेशमा, इन दोनों ने अब्दुल्ला मामू के यहाँ से शैलेश नगर में जोहरा बी को अपने घर लेकर आया है। इस दौरान इन लोगों ने भी क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। भाई क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पहले आप लोगों में डिसीजन नहीं हो पा रहा था, कोई ला नहीं पा रहा था इनको, लेकिन अब्दुल्ला मामू लेकर इनके चले गए थे, लेकिन फिर आप लोगों ने डिसाइड किया, आपकी मम्मी और आपकी मम्मी की जो बहन है, इन लोगों ने डिसाइड किया, उसके बाद लेकर आए। क्या हमेशा आप लोग अपने पास रखेंगे इसी तरह? नहीं, पहले से जो है ना, जो 7 साल पहले जो मैंने आपको बताया था क्या वो लोग ने छोड़ दिए थे, उसके बाद में अभी कैसा हो गया था, सिचुएशन यही थी। लेकिन फिर कैसा हो गया, घर में ही सब आपसी मसले की वजह से हमने बोले कि ठीक है, और इनको भी बेटे के यहाँ पे जाना है, वो बेटा ही बेटा बोलते थे। तो फिर हम लोग ने बोले कि चलो ठीक है, तुम अगर वहाँ पे रहना चाहते हो वहाँ पे रहो, क्योंकि वो घर वर भी अच्छा, सब कुछ सही था उनका, कुछ टेंशन नहीं था। हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए थे। तो बाद में भी ऐसा हो गया कि ऑपरेशन वगैरह भी करने के लिए हमने ही जो भी चार्जेस थे, जो भी था, हम लोग ने ही बेयर किए थे। बिल्स वगैरह सब हम लोग का ही है।
और उसके उसको बाद इलाज में के लिए लगाए हम उसके लोग। बाद में भी जो है ना, अभी आज फिर से वही सिचुएशन आ गई थी और उन लोग ने फिर से हाथ ऊपर कर दिए कि हम नहीं रख पाएंगे। लेकिन ऐसा तो क्यों ऐसा कर हो रहे गया था कि मैं भी दिखाना चाहता था ये चीज़ न्यूज़ चैनल पे, क्या हाँ देखो ये भी बेटों का चेहरा है, क्योंकि 7 साल से मैंने संभाला, मेरे घर वालों ने संभाली, ये चीज़ किसी बाहर वालों को मालूम नहीं पड़ी, इज्जत उनकी गई नहीं। आज मुझे भी ये दिखाना जरूरी था। आप लोग क्या कहेंगे? आप अपने अम्मी को लेकर आए भी, आपके जो भाई लोग वो लोगों ने नहीं लिया लेकिन अभी एक्सेप्ट किया। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरे को ये बोलना है, मेरे 3 भाई लोग हैं, 3 भाई की बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तीनों ने पैसे बराबर लेके गए, आज इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना और चाहते? आते लड़ने के लिए आते, बाल बिल खींच के मारा मारी करते रहते बच्चे लोग आके, कल के हमारे गोद के बच्चे आके इसको मार के गए। तो अभी क्या आप लोग देखभाल हमेशा करेंगे? अभी तो हमारा मजबूरी है, अभी हम लोग को तो रखना ही रखना है ना। गए टाइम पे भी हम लोग 7 साल पहले भी मजबूर थे, रख लिए थे। आज वो लोग क्या बोलते, तुमने जिम्मेदारी गए टाइम पे लिए थे ना, आज भी लो। वो पहले भी ना जब घर था ना, आज उसको लावारिस बना दिया उसको, लेकिन मेरे भाई लोगों ने लेके नहीं सुबह से देखा जा रहा था एकदम इनको लेकर जो है काफी बाहर छोड़ दिया, हालात ताला खराब मार थे, दिए थे। क्योंकि जो कुछ देर पहले ना आप 7 लोग साल पहले भी है ना, नहीं कुछ देर पहले आप लोग भी भी लेने को राजी नहीं थे, हाँ। और दो आपके नहीं, जो नहीं, भाई 7 साल है पहले वो है लोग ना। भी राजी नहीं थे, लेकिन फिलहाल अभी आप दोनों बहनें बातचीत करके इनको घर पर ले आई हैं। हाँ देती हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है ना भाई, कि जब वो लोग ने जब पैसे बराबर लेके गए, आज इसको क्यों नहीं लेना चाहते वो लोग? साफ वही इनकार कर रहे, हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। क्यों बेटे का फर्ज ज्यादा है कि बेटी का फर्ज ज्यादा है माँ को संभालने का? बेटे लोगों का रहता ना। आज समझ दिया घर क्यों, मेरा हस्बैंड बोलेंगे कि इसको क्यों तूने लेकर आई, तो मैं क्या बोलूँ? उसके बेटे नहीं है क्या? पूछते हो मेरे को। नहीं फिर भी माँ के बराबर आपके हस्बैंड अगर है तो उनके भी माँ की तरह अरे है। लेकिन वो तो यही बोल रहे ना, उसके 3 बेटे हैं, तीनों ने बराबर हक लेके गए, जब इसको क्यों नहीं लेके जाना चाहते वो लोग? नहीं वो तो पहले भी हम लोग के यहाँ पे ही थी, अभी भी जो है अभी कोई नहीं कर रहा है क्या कुछ। करेंगे? अभी लावारिस में डाल दिया, हाँ, उसको तो अगर वो बनाना ही पड़ा ना। चीज़ जो चीज़ जैसा वो लोग ने दूसरे के बाहर वालों के इसमें इतने छोड़ लोग दिए रह थे, करके तीसरे तो के फिर हम लोग हवाले अभी कर वही दिए। चीज़ है कि हम लोग तो कर ही रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है।